नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। मैं हूं निशु शर्मा आपके साथ। वीरांगना वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा विमेंस क्रिकेट प्रीमियर लीग का आयोजन हुआ। इस मौके पर अलग अलग क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाने वाली महिलाओं ने भाग लिया, जिसमें 15 साल की बच्चियां भी शामिल थी तो वर्किंग विमेन भी। जब टीम की प्लेयर्स फील्ड में शानदार शॉट लगा रही थी तब बाहर खड़े उनके टीम मेंबर्स उन्हें प्रोत्साहन और आत्मविश्वास के साथ चीयर कर रहे थे। लोकमत राजस्थान की टीम जय क्लब जयपुर में आयोजित इस लीग में पहुंची और वीरांगना वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्ष सीमा राठौड़ एवं वहां मौजूद अन्य खिलाड़ियों से बातचीत की। अध्यक्ष सीमा राठौड़ ने कहा, उनका विशेष ध्यान गांव या दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाली बच्चियों पर भी है ताकि वो भी शिक्षित और विकसित हो सकें। इस लीग का संदेश ये भी था कि महिलाएं सिर्फ रसोई में खाना बनाने और बाहर जाकर काम करने के साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखें और इसके प्रति जागरूक रहें। इस तरह की खेल प्रतियोगिताएं न सिर्फ शारीरिक सेहत बनाती हैं बल्कि मानसिक सेहत भी स्वस्थ होती है, जिसमें आज के दौर में होने वाला स्ट्रेस और डिप्रेशन शामिल है। नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम सीमा राठौर और अपने इस वुमेंस प्रीमियर लीग को तो हमने देखते हुए मोटिवेशनल एक पीरियड रखा है 4 दिन का। 4 दिन में फीमेल्स जितनी भी आती हैं जो बाई टीम हमारे द्वारा एक प्लेयर्स के द्वारा, तो अपने एक बार सब कुछ छोड़ के आए, टेंशन मुक्त होके आए और एक अपनी इंस्पायरिंग वे में अपने आप को निकाले और जैसा एंजॉय करें। जैसा आप देख रहे हैं पीछे हर एक फील्ड में हर एक लड़की अपना एंजॉय कर रही है और अपना बेस्ट टू बेस्ट 100% दे रही है। और मैम, एक पुरानी कहावत है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। और आपकी ऑर्गेनाइजेशन तो ये जो खेलने वाला जो चीज़ है इसको आगे लेके आ रही है, तो क्या इस पर कुछ एक काउंटर है ये एक तरह से इस कहावत पर? और वाकई में क्या स्पोर्ट्स आगे आने वाले टाइम में हमारे लिए बदलाव लाएगा और लड़कियों के लिए स्पेशली? बिल्कुल, वो टाइम गया खेलने से ख़राब होते थे और ज़माना भी गया और समय भी गया, बात भी गई। अब खेल कर भी, हर पढ़ कर भी, लिख कर भी, डांस बन करके भी हर एक फील्ड में लड़कियां अपना परचम लहरा रही हैं। आप कोई भी फील्ड उठा लें, लड़कियों का कैटेगरी लड़कों से हमेशा ऊपर होता है, उनका स्कोर बड़ा होता है, लेवल बड़ा होता है। तो नो डाउट डिफीट तो कर रही है लड़कियाँ और हर फील्ड में करेंगी तो इसमें भी करके दिखाएंगी बहुत अच्छा। बिल्कुल मैम। और ये आपका प्रोग्राम के बारे में हमें थोड़ा बताइए। विमेन प्रीमियर लीग जो है ये कब तक चलेगा और आज शायद इसका पहला मैच है, तो ये कब तक चलेगा और क्या क्या आगे प्रोग्राम रहेंगे? नहीं, ये एक्चुअली 3 तारीख से स्टार्ट हुआ था, तो ये 4 दिन का प्रोग्राम है सारा, 3, 4, 5, 6 और इसमें अलग अलग दिन का अलग अलग मैचेस हमने पूल बनाए हैं इनके, ए पार्ट बी पार्ट ऐसे करके अलग अलग मैचेस कर रही है। नॉकआउट हो रहा है इनमें। हर एवरी टीम में 10 प्लेयर्स हैं और 10 ओवर का एक गेम है। और इस वुमेन प्रीमियर लीग का और भी कुछ फ्यूचर है, मतलब हमारा आगे भी कुछ ऐसे कोई गेम वगैरह मिलेंगे और इस तरीके की चैम्पियनशिप देखने को मिलेंगी? डेफिनेटली आपको हर बार बहुत जल्दी हमारे मोमेंट तो बहुत जल्दी 2-3 महीने का ही रहेगा कि हम फटाफट नया लीग करवाएं, नए मैचेस करवाएं। और दूसरा एक टारगेट और भी हमारे पास, जो हम रूरल एरिया में गाँव में जाकर फीमेल्स के साथ हम लोग एक नया लीग स्टार्ट करें अलग अलग स्पोर्ट्स के साथ। और मैम, शहर की महिलाएं तो ऑलरेडी बहुत चीज़ों से एक्सपोजर में आ जाती हैं, पर गांव में बैठी वो बच्ची जो है वो जिससे शायद शिक्षा भी नहीं मिल रही है, उसके लिए एक स्पेशल मैसेज जो आप हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू देना चाहें? बस एक्चुअली आप बैकग्राउंड में मेरे माइंड में देख कभी आगे आएगा तो बताऊंगी। उनको ही देख के मैंने देखा था, यहाँ तो एक्सपोजर बहुत मिलता है, हमें फील्ड मिलती है, जगह मिलता है, तो कुछ समझ कर रही होती है, लेकिन गाँव में रियली बहुत हालत ख़राब है गर्ल्स की। उनको अभी भी लड़ना पड़ता है, जूझना पड़ता है छोटी छोटी समस्याओं से, पानी से लेकर, चाय से लेकर, दूध से लेकर, सब्जी से लेकर, इवन अपने हस्बैंड से लेकर, वो आप समझते हैं नशा वाला बहुत सीन चलता है। तो बिल्कुल एक तरीके से वो बस उसको मैनेज करने में लग रही है। तो अब हम उनको मोटिवेशन करना चाहते हैं कि अपनी फील्ड में आप कुछ भी सीखें, योगा सीखें, सिलाई सीखें, गेम सीखें, जहाँ भी जाना है हम आपका सपोर्ट करेंगे, हम आपको स्पेस देंगे, हम आपको आगे ले जाकर प्लेटफॉर्म देंगे ताकि अपने आप को आप गाँव का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें। और जो मोदी जी के द्वारा चल रहे कार्यक्रम, अपने बीजेपी के द्वारा चलते हैं, सब अपने फील्ड में लोग मैनेज कर रहे हैं कि हम कैसे इस देश को प्रगति के ऊपर ले जाएं, लेकिन उसके लिए सहयोग हमें भी देना पड़ेगा। देशवासी का भी कर्तव्य है कि वो अपने फील्ड में बेस्ट से बेस्ट दे और मोदी जी और बीजेपी की टीम का साथ दे। मेरा नाम आनंद सिंह राठौड़ है। ये जो सीमा राठौड़ के द्वारा जो ये किया जा रहा है, ये महिलाओं के लिए एक नया प्लेटफॉर्म है।
एक्चुअली होता क्या है कि सब औरतें घर पे रहती हैं, स्ट्रेस में रहती हैं, घर के काम होते हैं, वो कभी मनोरंजन के लिए कुछ कर नहीं सकती, स्पोर्ट्स के लिए नहीं कर सकती। तो इस तरीके के प्रोग्राम जो सीमा राठौड़ ने जो स्टार्ट किया है, उससे हम देख रहे हैं पिछले 2 दिन से कि बहुत से औरतें जो घर से निकली हैं और वो अपना पूरा एंजॉय कर रही है, आप पीछे देख भी सकती हैं। और आने वाली पीढ़ी को, जो नई लड़कियां हैं, उनको भी एक उससे मिलता है प्रमोट कि भाई जब हमारे पेरेंट्स या हमारी जो और बड़े हमारे से साथी हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं तो हम भी खेलें। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है सीमा जी का और अच्छा समर्थन भी मिल रहा है। सर, आज के दौर में तो वैसे अब बहुत बदल रहा है समाज, लड़कियां क्रिकेट में भी आ रही हैं, पर पहले के ज़माने में क्रिकेट यानी लड़का, क्रिकेट और लड़के को ही जोड़ा जाता था, लेकिन आप लोग महिलाओं को आगे लेके जा रहे हैं, तो उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? ये इसके पीछे क्या मोटिवेशन है और क्या इंस्पिरेशन है? देखिए, जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ता है, जैसे जैसे ग्रामीण क्षेत्र के लोग शहरों में आते हैं, और अब तो ग्रामीण में भी सरकार ने हर गांव में, हर पंचायत में एक एक स्टेडियम बनाया है। तो पहले स्पोर्ट्स के अंदर लड़की मतलब क्रिकेट ही नहीं, सब स्पोर्ट्स में ही लड़के ही होते थे। धीरे धीरे लड़कियां आगे आई हैं और हिंदुस्तान की जो महिला टीम है वो अभी विश्व में बहुत अच्छा खेल रही है और बड़ा अच्छा उनका नाम हो रहा है। तो ये सब यहीं से ही निकलते हैं, या इनको देख देख के नए बच्चे तैयार होते हैं, वही निकलते हैं। तो ये तो बहुत अच्छा काम है कि, और अब लड़कियां कोई पीछे नहीं रही हैं कहीं भी। अब देखिए, सेना में भी आ गई, सब में आ गई, पुलिस में भी आ गई, प्रशासनिक में भी है, तो स्पोर्ट्स में भी आनी चाहिए और अच्छी प्रयास। और आज की जो नौजवान लड़कियां हैं जो आपको देख रही हैं, आपके इस संकल्प को देख रही हैं, इस पूरे गेम को देख रही हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल मैसेज देना चाहेंगे? हम तो इतना कहना चाहेंगे कि आपके माध्यम से जो इस प्रोग्राम को देख रहा है, या मीडिया के थ्रू जो भी देख रहा है, या आके जो भी देख रहा है, तो इन बच्चियों को घर से बाहर निकलना चाहिए। इस एक एजुकेशन का मानना, एक एजुकेशन एक अलग दायरा है, वैसे ही एक स्पोर्ट्स एक अलग दायरा है। यहाँ भी रोजगार है, यहाँ भी आपका नाम है। आप नौकरी भी अगर करोगी तो क्या है, आपको किसी को पता ही नहीं चलेगा, लेकिन अगर स्पोर्ट्स में अगर आप आगे निकल गई तो पूरा विश्व जानेगा, हिंदुस्तान ही नहीं। और इसमें मोदी जी का, हमारे भजन लाल जी शर्मा साहब, सीएम साहब का, हमारे खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह जी, के बिश्नोई जी का भी बड़ा अच्छा इसके ऊपर बड़ा सपोर्ट रहता है कि लड़कियां आगे आएँ। और उसी का एक ये संकल्प है, उस संकल्प को सीमा जी पूरा करें, हम उनके साथ हैं। ऐसी और ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहें लोकमत राजस्थान।